हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज की सुबह हुई थी मेरी 10:30 पौने 11 बजे और मैं यहाँ पर चाय लेकर आई थी। तो मैंने चाय के साथ एक ब्रेड खाया और बिस्किट खाए, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं सो के उठी ही नहीं, लेट ही रही बस। फिर मैं उठी थी 10:30 बजे, तो मैं चाय वाय पी मैंने। उसके बाद मैंने तेल गरम किया और मैंने अपने सर का घोंसला खोला। बिल्कुल सच में घोंसला ही बन गया था मेरे बालों का। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने सर में खूब मसाज करी तेल की, जो कि अपने हाथों से तो काफ़ी अच्छे से होती नहीं है, पर मैंने कोशिश करी कि हाँ कर सकूं। फिर मैंने बहुत अच्छे से पूरे सर में ठोक ठोक के मसाज की और तेल को सर पे ठोका भी, ताकि थोड़ा सा आराम मिले। आराम तो मिलता है, कभी मिल भी जाता है गर्म तेल से लगाने से, कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन हाँ, जब तक तेल लगाते रहो ना, तब तक काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन अगर वहीं कोई और लगा देना सर में तेल, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, लगता है। लेकिन इस टाइम कोई था भी नहीं घर में, तो मैंने खुद ही लगा लिया। और आप लोग बताना, अगर आप लोगों का सर दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हो। वैसे मैं दवाई तो कम ही खाती हूँ और खांसी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरे को क्या ही है, पल में सर्दी हो जाती है, पल में गर्मी हो जाती है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगेगी, अभी कोई गर्म चीज़ खा लूँगी तो नाक फूटने लगेगी। सर्दी में थोड़ी सी ठंडी चीज़ खा लूँगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। पता नहीं, अजीब ही बनवाया है भगवान ने मुझे। मैं तो खुद से ही परेशान रहती हूँ। किसी को बताओ भी ना, तो वो भी सोचेगा कैसी लड़की है। यहाँ पे मेरे बाल इतने टूट रहे थे, मैंने 3-4 दिन हो गए थे बाल धुले, लेकिन सर में अभी कंघी नहीं करी थी। आलस ही इतना रहता है। नहाया, बस वैसे ही जूड़ा बना लिया और बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा ली, बस यही होता है पूरे दिन। उसके बाद फिर मैंने गूँथ के चोटी बना ली थी, और पतिदेव के कपड़े थे ऑफिस वाले, वो मैंने धो दिए, क्योंकि उनके ऑफिस की 2 ही ड्रेस हैं और वो धोना भी ज़रूरी रहता है। अगर नहीं धोऊंगी तो अगले दिन गंदे पहन के जाएंगे। तो फिर मैंने वो धो लिए। धूप में बैठी थी, वो मैंने चटाई उठा ली और यहाँ पर मैं आ गई थी शाम को नीचे किचन में। और आज मैं बनाने वाली थी कुछ अलग। तो अभी बज रहे थे शाम के 5:30 और मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू का भरता बना रही थी, जिसमें मैंने नमक मिर्ची और धनिया डाल लिया था। कुछ ज़्यादा स्पाइसी सा नहीं बनाया था मैंने, थोड़ा सा हींग भी डाल लिया था ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया। और फिर यहाँ पर मैं ले आई थी मिर्ची, ये मोटी वाली मिर्ची के पकौड़े बना रही थी आज मैं। तो ये जो बनाया था आलू का भरता, वो सारा मिर्ची के अंदर भर दिया मैंने ठूस ठूस के। और फिर उसके बाद पीछे से दीदी आई, वो बोल रही थी कि ये क्या बना रही हो तुम, क्योंकि पहली बार ही बना रही थी मैं ये वाली मिर्ची। पहले एक बार और बनाई थी, तो मैंने खाली बिना आलू के बनाई थी तो बेसन में ही डिप करके थी, लेकिन बिना आलू के। इस बार मम्मी ने बोला आलू भर के बनाओ, तो मैंने आलू भर लिए उसमें, लेकिन आलू भर के भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पे लिया बेसन, और बेसन में हल्दी, नमक और थोड़ा सा डाला था मैंने सोडा मीठा वाला, थोड़ा सा हींग भी डाला था, क्योंकि ये बेसन वेसन वाली चीज़ें तली भुंजी खाओ तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत रहती है, तो हींग डाल लो ना तो सही रहता है। और उसके बाद मैंने ये घोल तैयार कर लिया था। ये घोल ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि मिर्ची होती है चिकनी, इस पे ना बेसन टिकता नहीं है। तो इस पे अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो रुकेगा ही नहीं इतना, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, मतलब एकदम कंसिस्टेंसी उसकी सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर सही नहीं बनते। मेरे को भी बहुत दिक्कत होती है बनाने में, बहुत संभल संभल के बनाती हूँ, इसलिए मैंने पहले एक डाल के देखा। मैंने कहा देख तू सही बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर भी देखो इतना सही मैंने बनाया था ना बैटर, उसके बाद भी कहीं पे बेसन ज़्यादा रह रहा था और कहीं पे कम, लेकिन फिर भी लगभग ठीक ही बना था मुझे लग रहा था। और खाने में लेकिन सच में बहुत टेस्टी था। अभी तक मैंने खाया नहीं था, सारे बना के रख दिए थे और खाना भी बना लिया था मैंने,
उसके बाद मैंने खाया था, उसके तब भी ये कुरकुरे थे, क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाल लिया था। तो आप लोग कभी बनाना तो सोडा ज़रूर से ज़रूर डालना, ट्राई करके देखना। सोडा डालने से ना और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले एक बनाया, मैंने कहा देखती हूँ सही बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद फिर मैंने 2-2 3-3 करके और सेक लिए थे, क्योंकि एक एक सेकूँगी तो रात तक यही सेकती रहूँगी। फिर उसके बाद मैंने दीदी को दिए थाली में रख के, मैंने कहा टेस्ट करके बताओ। और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये देखो शेप भी अच्छी आई थी और बेसन भी सही से कोट हो गया था सब में। तो मैंने दीदी को बोला था टेस्ट करके बताओ कैसे हैं। तो दीदी ने बोला हाँ अच्छे तो हैं, क्योंकि पहली बार बनाए थे, लेकिन पहली बार के हिसाब से अच्छे थे। फिर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने एक लड़की, एक नहीं मतलब 3 आती हैं, आज अभी तक एक ही आई थी। तो वो तो बेचारी मिर्ची खा नहीं पाती, छोटी है 4-5 साल की। तो मैंने उसके लिए ब्रेड रखे थे, एक ब्रेड पकौड़ा बना दिया। और उसको तो ब्रेड पकौड़ा मिला नहीं, वो 2 लोगों में डिवाइड हो गया। जिसके लिए बना था उसको तो मिला नहीं। उसने तो मिर्ची में से बेसन छुटा के खा लिया, आलू खा लिया, मिर्ची निकाल के रख दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और यहाँ पे सारी मिर्चियाँ मैंने बना ली थी। और ये वाला ब्रेड पकौड़ा बना के मैंने पूरा साबुत ही बना लेती हूँ मैं। ज़्यादा का पहले बनाती थी ना तो काट के बनाती थी। फिर मैंने कहीं पर देखा लोग साबुत ऐसे बना लेते, पूरा ब्रेड रख के सेक लेते और उसके बाद बीच से कट कर देते हैं। तो मेरे को तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा सही है, इसमें तो मतलब वही काम हमें काट के करना है और वही ऐसे करना है। तो ऐसे सीधा सेक लो और इससे और भी अच्छी शेप आती है। तो मैंने ऐसे काट के और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद थोड़े से आलू बचे थे, उन्हीं की मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी। क्योंकि कुछ भी बना लो नाश्ते में, चाहे सुबह हो या शाम हो, लेकिन खाना तो ज़रूरी बनाना पड़ेगा। तो जो आलू बचे थे थोड़े बहुत, उनका मैंने छौंक दिया टमाटर आलू। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा